बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। कैसे आप सब माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक की जो रेसिपी है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। ये ड्रिंक रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी होने के साथ साथ बहुत कम बजट में बन जाती है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स जो है अमूमन बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। तो आप इस रिफ़्रेशिंग ड्रिंक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, बहुत ही थोड़े से जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें जाएंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास एक जेली का पैकेट है, साबूदाना है, ये तकरीबन 20 से 25 रुपये में मैंने लिया है, हाफ़ प्याली है ये। 2 चम्मच मेरे पास यहाँ पर तुकमे मलंगाएँ हैं, इनको हम भिगो लेंगे। तकरीबन आधा कप पानी डालकर हम इनको भिगोएंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करनी है। ये भी तकरीबन 10 से 15 रुपये में मैंने ली हैं। तो इसको आधा कप पानी के अंदर मैं भिगो दूँगी तो अपने साइज़ में 4 गुना ज़्यादा फूल जाएंगी। ज़्यादा आप मत भिगोइएगा, सिर्फ 2 चम्मच ही भिगोइएगा। 1 लीटर दूध के लिए है। जेली का पैकेट है जो मैंने 100 रुपीज़ में लिया है। तो तकरीबन 200 से 250 रुपये में ये हमारी जो रेसिपी है वो रेडी हो जाएगी। चम्मच की मदद से मैंने अच्छी तरह से तुक मलंगाएँ जो हैं इनको 15 मिनट के लिए भिगो दिया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 गिलास पानी एक पैन में बॉईल कर लेना है। जब इसे बॉईल आने लगे तो इसमें साबूदाना ऐड कर देना है और चम्मच की मदद से अच्छे से इसे एक दफ़ा हल कर देना है। मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 15 से 17 मिनट लगेंगे साबूदाना को पकाने में। इसको इस वक्त तक हमने पकाना है जब तक इसके जो पर्ल्स हैं वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाएं। तो बहुत इजीली ये बन जाएगा। तो 10 से 15 मिनट लगेंगे। इस तरह से ये जब पकने लगेगा तो अपनी जो शक्ल है वो चेंज करने लगेगा। बस यहाँ पर हमें 2 मिनट का और वेट लेना है और इसके बाद हमारा जो साबूदाना है वो इस तरह से हो जाएगा। तो हम इसे किसी छलनी की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। साबूदाना रेडी हो गया है, मैंने छलनी की मदद से इसे स्ट्रेन कर लिया है। स्ट्रेन करने के बाद हमने क्या करना है कि ठंडा ठंडा जो पानी है वो इसके ऊपर डाल देना है। इससे क्या होगा कि जो साबूदाना के पर्ल्स हैं वो आपस में नहीं चिपकेंगे। इसे एक साइड पर हम रख देंगे। इसके बाद हम जेली को तैयार कर लेंगे। 2 मिनट के अंदर हमारी जो जेली है वो भी बनकर रेडी हो जाएगी। 1 कप पानी को मैंने बॉईल कर लिया। इसके बाद जेली का पैकेट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बस 2 मिनट के लिए इसे पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। इस वक्त तक पकाना है जब तक ये तमाम अज्जा जो हैं वो मिक्स हो जाएँ। जब इस तरह से तमाम अज्जा मिक्स हो जाएंगे तो हम इसे किसी बर्तन में डालकर ठंडा कर लेंगे। जेली हमारी रेडी हो गई है तो मैं एक छोटी सी ट्रे के अंदर इसे डाल रही हूँ। इसको हमने क्यूब्स में कटिंग करना है, इसलिए खुले बर्तन में आप भी डालें। तकरीबन 15 मिनट के अंदर ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी। तो तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 लीटर मिल्क है, मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। इसमें मैंने 6 चम्मच शुगर ऐड की है और 4 चम्मच रूह अफ़ज़ा के ऐड किए हैं। तो शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आइस क्यूब्स लिए हैं मैंने। साबूदाना जो है हमारा वो भी बनकर रेडी हो चुका है और हमारी जो तुक मलंगाएँ हैं आप देख सकते हैं कि 4 गुना जो हैं वो फूल चुकी हैं। अब हम जेली की क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही के बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको भी बर वक्त मिल सके। तो जनाब हमारी जेली भी रेडी हो चुकी है। मैंने एक जग ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे और तमाम जो चीज़ें हमने बनाई हैं वो बारी बारी ऐड कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आइस क्यूब के साथ जेली ऐड की है। आप देखेंगे कि लुक वाइज ये कितना रिफ़्रेशिंग लग रहा है और पीने में ये इससे भी ज़्यादा डिलीशियस है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करना है। फ़ीडबैक मुझसे शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा क्योंकि मुझे आपके फ़ीडबैक का बहुत इंतज़ार होता है। चम्मच की मदद से आप इसे सेट कर लें। इसके बाद हम इसमें तुक मलंगाएँ ऐड करेंगे। तुक मलंगाएँ और साबूदाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है तो गर्मियों में आप इसे ज़रूर यूज़ करें। अब हम इसके अंदर मिल्क ऐड कर देंगे। तो आप देखें कि लुक वाइज ये कितना खूबसूरत लग रहा है और पीने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। बहुत हेल्दी है, ख़ुद भी पिएँ, घर आए मेहमानों को भी बनाकर पिलाएं। बहुत रिफ़्रेशिंग और हेल्दी है। तो थोड़ा सा गार्निश कर दिया है मैंने इसे जेली के साथ। अब हम आहिस्ता आहिस्ता से इसे मिक्स करेंगे। जब आप इसे पिएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप मुझे
अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से यूनिक से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।